वंदे मातरम साथियों, मैं आपके बीच मनोज कुमार साहू, बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं पोषण परिवहन एवं शोषण में से परिवहन टॉपिक का रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम तथा कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड क्लास में कई सालों से पूछते हैं, इस साल भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी अपना परीक्षा बोध लिए होंगे प्रबोध का, तो उसमें अध्याय 7 निकाल ले और प्रश्न क्रमांक 5 को समझे और समझने के तुरंत बाद याद कर ले। तो चलो देखते हैं रुधिर क्या होता है। तो रुधिर क्या है, तो रुधिर क्या है कहने का मतलब, रुधिर जो होता है तो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है, कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह होने से या हमारे बॉडी या कोई भी शरीर का पार्ट कट जाने से जो खून निकलता है उसी को ही विज्ञान की भाषा में रुधिर कहते हैं। तो रुधिर के इंग्लिश में उसको ब्लड कहा जाता है, लहू, खून इत्यादि अनेक नामों से इसको जाना जाता है। तो रुधिर क्या है, चलो डीप में विज्ञान की भाषा में समझते हैं, क्योंकि विज्ञान सब्जेक्ट है तो उसी के भाषा में उत्तर लिखें तभी हमें नंबर मिलता है। तो चलो समझते हैं रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तो मैं क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों को मैंने बताया है कि मनुष्य का पूरा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे हमारा घर छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना है, वैसी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह ऊतक से मिलकर बना है। तो उसी प्रकार हमारे पूरा शरीर 4 प्रकार से ऊतक से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो मनुष्य का शरीर 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है, जिसमें से दूसरा है संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। उसमें से एक है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में रक्त और लसिका आता है। तो चलिए, रक्त जो होता है उसको रुधिर भी कहा जाता है। तो रुधिर क्या है, रुधिर संयोजी ऊतक के एक टाइप से में आता है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग का होता है। तो इसको आपको आपके प्रश्न नंबर 2 नंबर वाले में 2 लाइन के आंसर में भी लिखने के लिए आ जाएगा रुधिर क्या है। तो यदि इतना कोई पूछता है रुधिर क्या है, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग की होती है। क्योंकि आप लोग खून ब्लड को देखे होंगे वो हमेशा लाल कलर का ही होता है, तो इसीलिए उतना ही लिखना होगा। रुधिर क्या है, रुधिर तरल संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग के होते हैं। लेकिन हमें इस साल का जो नया पैटर्न है, ब्लूप्रिंट बदल गया है। इस साल में क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, 1-2 नंबर का इस अध्याय का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें तो रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम। तो रुधिर कणिकाओं, तो कणिका को हम लोग कोशिका भी कहते हैं। यानी कि आप क्या है कि रुधिर एक ऊतक है, तो ऊतक कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो क्या क्या कण कोशिका से मिलकर बना है उसको हमें डीप में इसमें समझाना है। तो फिर क्या है कि देखिए, हम लोग अपना प्रश्न में टॉपिक डालेंगे, लिखेंगे रुधिर, रुधिर लिखने के बाद में डैश करेंगे, और रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग के होते हैं, और उसमें रुधिर कणिकाओं के नाम। तो रुधिर कई कणिका से मिलकर बना होता है, समझते हैं रुधिर कणिकाओं के नाम। तो रुधिर कणिका, तो रुधिर जो बना होता है, रुधिर यानी ब्लड, ब्लड। तो हम लोग का जो ब्लड होता है हमेशा पानी जैसा पदार्थ जैसे दिखता है। पानी जैसे कि लाल, पानी में कोई लाल कलर मिला दोगे तो वैसी एक गाढ़े तरह का पदार्थ है। तो उसमें कई कोशिका भी है और पानी जैसा भी पदार्थ है। तो जो अलग से, जैसे कि हम लोग ब्लड को छान दे, जैसे चाय को छानते हैं, उसी प्रकार यदि हम ब्लड को छान दे तो ब्लड को छानने के बाद में यदि जो ऊपर में बच जाता है, जैसे कि चाय छानने के बाद में चाय पत्ती बच जाता है, उसी प्रकार जो बच जाता है वो कोशिका है। और जो पानी जैसा पदार्थ जो बच जाता है ना ब्लड में, वो पानी जैसे पदार्थ को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो पहले कोशिकाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोशिका को ही कणिका भी कहते हैं, ये सेम नाम है दोनों, इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब कोशिका, तो ब्लड में 3 प्रकार का कोशिका पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 3 को याद रखना, शॉर्टकट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। रेड यानी लाल रंग, ब्लड यानी ये खून को ही ब्लड बोलते हैं, सेल यानी कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल, जिसे हिंदी में हम लोग लाल रक्त कोशिका कहते हैं। अब ये टॉपिक डालने के बाद में इसमें आगे 2 लाइन लिख लेना। तो पहला चीज समझते हैं, रेड ब्लड सेल किससे मिलकर बना होता है। तो लाल कोशिका का चित्र आप लोग पुस्तक में देखे होंगे, ऐसा गोल रहता है और बीच से चपटा हुआ रहता है, साइड से मोटा रहता है, बीच से चपटा हुआ रहता है। तो हम लोग का लाल रक्त जो कोशिका है
छोटे छोटे दानों के रूप में हीमोग्लोबिन से मिलकर बना रहता है। ऐसे मतलब पूरा हीमोग्लोबिन का दाना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना रहता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में HB बोलते हैं, यानी कि इसी को ही हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? तो लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन जब ब्लड हमारे फेफड़े के पास में आता है तो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है हीमोग्लोबिन, और पकड़ने के बाद जब पूरा शरीर में जाता है हमारा ब्लड तो सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को बांट देता है। और कोशिका जो ऑक्सीजन को बांटने के बाद में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है फिर हमें श्वास के माध्यम से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के सभी कोशिकाओं में छोड़ने का और सभी कोशिका के कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के श्वास के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। ये समझ गए इतने लाल रक्त कोशिका। अब चलते हैं WBC कोशिकाएं। तो WBC, W यानी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट यानी सफेद, श्वेत ब्लड यानी रक्त, C कोशिका यानी सेल। तो WBC श्वेत रक्त कोशिका। तो हमारे ब्लड में एक लाल रक्त कोशिकाएं और दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या काम करता है? हमारे शरीर में सुरक्षा देने का काम श्वेत रक्त कोशिकाएं करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं 10th क्लास के बेसिक के आधार पे। जैसे कि मान के चलो ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है। अब हमारे हाथ में एक ऐसा ब्लड गया है। अब इसी ब्लड के अंदर में ये तीनों कोशिकाएं हैं। तो ये तो RBC अपना काम कर रही है। अब WBC के क्या काम है? अब WBC घूम रही है। अब हमारे शरीर में कोई भी बाहरी पदार्थ है, जीवाणु, विषाणु या कोई भी बाहरी पदार्थ यदि एंटर करता है तो ये जो धमनी या सिरा से हमारा WBC बाहर निकल के इसमें चिपक जाता है बाहरी पदार्थ में। यानी कहने का मतलब उसको मारने का काम करता है, एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, तो WBC को भी समझ गए। 2 लाइन इसमें भी लिख लेना। WBC सेल हमें सुरक्षा देने का काम करता है। उसके बाद में प्लेटलेट्स, जिसे पट्टिकाणु भी कहते हैं। तो प्लेटलेट का कहने का मतलब है कि प्लेटलेट से भी एक सेल पाया जाता है। जब भी हमारा बॉडी कभी भी कटता है, जैसे कि मान चलो हमारा हाथ कट जाता है यहाँ से, तो कटने के बाद में इसमें ब्लड आने लग जाएगा। तो ब्लड जब हवा के संपर्क में आता है तो हवा के संपर्क में आने से ये प्लेटलेट से बाहर आ जाता है। तो प्लेटलेट से क्या काम करता है? वो ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। थक्का जमाने के कहने का मतलब है कि यहाँ ये ब्लड यहाँ पे ऐसे थक्का जम जाए तो आगे ब्लड का रिसाव ना हो, ताकि हमारे ब्लड शरीर से बाहर निकलकर ज्यादा नुकसान ना हो। जितना निकल गया उतना निकल गया, लेकिन ऊपर में चिपक के वो जमने का काम करता है। तो ये प्लेटलेट से क्या काम करता है? थक्का जमाने का काम करता है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन को भी 1-1, 2-2 नंबर में पूछ सकता है कि प्लेटलेट्स के काम को समझाइए। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, ताकि हमारे शरीर में ब्लड लॉस या ब्लड का नुकसान ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोशिकाओं को समझ गए। अब कोशिकाओं के बाद में आ जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जब पानी जैसा पदार्थ होता है, तो पानी जैसा पदार्थ हल्का येलो कलर का होता है। उसमें अनेक कई चीज मिला हुआ होता है। तो क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है, चलो देखते हैं। इसमें कुछ मात्रा में होता है पानी होता है, और कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब हम जो भी चावल खाते हैं, भात खाते हैं, उसमें हमें जो भी पोषक पदार्थ मिलते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को C से दर्शाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे आंत में जाने के बाद में जब ब्लड में मिल जाता है तो भी घूमते रहता है। और प्रोटीन, हमें सब्जियों से प्रोटीन मिलता है, वो रहता है। लिपिड, हमें जो भी तैलीय पदार्थ रहता है, तेल जैसा पदार्थ रहता है, उससे लिपिड की प्राप्ति होती है, वो भी हमारे ये प्लाज्मा में रहता है। और साथ ही साथ में पानी हो गया कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में हमारा आ गया NaCl यानी नमक। तो जो भी हमारे बॉडी में नमक खाते हैं वो भी एक तरह से ब्लड में मिलके घूमते रहता है। और ब्लड में घूमने का जो एक्स्ट्रा नमक रहता है वो हमारा किडनी या हमारा यूरिक का छान के उसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो चलो लगभग ब्लड का कार्य बस इतना ही है। 5 नंबर में बस इतना लिखना है। तो चलो एक बार शॉर्टकट में एक बार और समझते हैं। तो क्या है आपका क्वेश्चन है, रुधिर क्या है? रुधिर कणिकाओं के नाम तथा कार्य लिखिए। तो रुधिर एक तरह संयोजी ऊतक है जो गहरे लाल रंग का होता है। तो रुधिर कई कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रुधिर कणिकाओं के नाम में क्या है? तो रुधिर पहला कोशिका से मिलकर बना होता है और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। तो कोशिका में 3 प्रकार का कोशिका है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। शॉर्टकट में भी लिखोगे तब भी इसमें आपका नंबर नहीं काटेगा। यदि शॉर्टकट नहीं समझ आता है तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या पट्टिकाणु। इसमें जो आपको सुविधा पड़े आप उसको लिख सकते हो। फिर आगे ये प्लाज्मा, इसको लिखने के बाद में आप प्लाज्मा के बारे में 2 लाइन लिख देना। प्लाज्मा मानी जैसे पदार्थ होता है जो हल्का येलो कलर का होता है, उसमें पानी होता है और कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ मिलकर बना होता है। बस इतना बस लिखना है और आपको 5 के 5 नंबर पूरे मिल जाएगा। तो बस इतना है। चलो मैं कुछ आप लोगों के विज्ञान का इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है जो बोर्ड क्लास में आने लायक है, जैसे कि इसमें आपका इंपॉर्टेंट में चित्र आएगा। तो चित्र में क्या क्या है, जैसे कि अपना हृदय का चित्र बनाना हो गया, या तो क्या बोलते हैं कि श्वसन अंग का चित्र बनाना होगा, उत्सर्जन अंग का, तो मैं उसको भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।